हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ एक बेबी हुडी जो कि अभी कैप ही बनी हुई है। इस वीडियो में आपको कैप ही मिलेगी देखने को, पार्ट नंबर 1। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में हम बताएंगे कैसे हमने नीचे को स्वेटर बनाई है। तो इसके कई सारे पार्ट बनने वाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ठीक है, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये रहती है कि हम कितने उम्र के बच्चे के लिए कितने फंदे लें। तो उसके लिए भी मैं जब स्वेटर कंप्लीट हो जाएगी तो एक वीडियो ज़रूर बताऊंगी फुल इन्फॉर्मेशन के साथ कि कहाँ से मैंने ऊन ली, कितनी मैंने ऊन ली है और कौन से मैंने नीडल्स लिए हुए हैं, कितने फंदे किस बच्चे को लगेंगे, कितने फंदे लगेंगे और कितनी मोटी ऊन में कितने फंदे डलेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें दे दूंगी। ठीक है, तो फिलहाल आप मेरी वीडियो देख लीजिए, ये देख लीजिए किस तरह से बनाया हुआ है। तो चलिए इसको आगे को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 112 फंदे ले लिए हैं। 112 फंदे लेने के बाद हम इसको बनाएंगे सीधा, दोनों तरफ सीधा बनाएंगे तो पर्ल वाली लाइन बन के आएगी। ठीक है, तो 5 लाइनें बनानी है तो 10 रो बना लेंगे। सीधा का मतलब इस तरह से। ठीक है, इस तरह से सीधा हम 10 लाइनें सीधी सीधी बनाएंगे, बैक साइड भी और फ्रंट साइड में भी इस तरह से। ठीक है, तो 10 लाइन बना के आती हूँ मैं वापस। तो ये देखिए इस तरह से हमने बॉर्डर बना लिया है, 1 2 3 4 5 10 रो का। ठीक है, अब क्या करना है, फंदे बढ़ाने कुछ नहीं है, यहाँ से हम सीधा बना लेंगे एक रो और उल्टी रो भी बना लेंगे, एक उल्टी और एक सीधी, 2 रो बना लेंगे। उसके बाद पैटर्न देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इस पैटर्न को हम सीख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पैटर्न बना लेते हैं। एक पैटर्न मैंने फर्स्ट में दे दिया है, लेकिन आप देख लीजिए अच्छे से पैटर्न कैसे देना है। हमको एक फंदा एक्स्ट्रा करना है और एक्स्ट्रा आपको कितने भी करने हैं कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पैटर्न शुरू होता है। एक फंदा बना लेंगे सीधा, यहाँ से पैटर्न शुरू होगा, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे का एक कर लेंगे, पहला फंदा पलट लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे जाली आ रही तो यहाँ पे एक फंदा कम भी होगा साथ में, जाली आ रही बढ़ गया, 2 का एक कर दिया, एक घट गया। ठीक है, ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अगर आपकी पैटर्न शुरुआत यहाँ से हो रही है, 2 फंदों का एक, तो इसके बाद आपको एक जाली देनी जरूरी है। ठीक है, ये देखिए तो पैटर्न कहाँ से शुरू हो रहा है, एक सीधा धागा आगे करके 2 का एक, फिर 2 का एक करके धागा आगे करके जाली, फिर ये वाला फंदा हमने फिर आ गया वापस रिपीट पैटर्न। ये जो सेकंड नंबर का फंदा है वो होगा ये। उसके बाद हमने क्या किया था, धागा आगे किया था और फर्स्ट फंदे को पलट करके 2 फंदे का एक किया था। उसके बाद साथ में 2 फंदों का एक बार और किया था। अब यहाँ पे एक फंदा घटा तो जाली बन गई। अब इस फंदे को घटा लिया है तो साथ में यहाँ पे जाली बन जाएगी। ठीक है, ये 2 पैटर्न हमारे कंप्लीट हो गए और ये तीसरा पैटर्न है, धागा आगे करेंगे, देखिए धागा आगे कर लेंगे, 2 का एक 2 का एक, फिर धागा आगे किया, एक जाली दे दी, फिर जाली देंगे और 2 फंदों का एक करेंगे। ये देखिए, फिर वापस 2 फंदों का एक करेंगे और धागा आगे करके एक जाली और एक एक्स्ट्रा। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे 3 पैटर्न आ गए। फर्स्ट रो में ये करना है, हमको पैटर्न देना है। अभी एक बार पैटर्न और देख लीजिएगा आप, पहले देख लीजिए पैटर्न के बीच में कितनी रो प्लेन आती है। फर्स्ट रो में पैटर्न आएगा, सेकंड रो उल्टी आएगी, पूरी उल्टी आ जाएगी पर्ल में। ठीक है, सेकंड रो हमारी पर्ल में आ जाएगी। कंप्लीट कर लेते हैं इसको। सेकंड रो उल्टी कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो सीधी, थर्ड रो भी हमारी क्या आएगी, सीधी सीधी आएगी, सीधी तरफ सीधा बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद जो बैक रो आएगी वो भी उल्टी आएगी पर्ल में। ठीक है, तो फर्स्ट रो में पैटर्न आएगा, सेकंड रो उल्टी आएगी, थर्ड रो सीधी आएगी और फोर्थ रो हमारी
फिर वापस उल्टी आएगी पर्ल में, ठीक है। ये थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब ये फोर्थ रो कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से पर्ल में आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से पैटर्न आएगा। तो देखिए एक बार और बना लेते। एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा है, फर्स्ट फंदा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और जाली भी देंगे, साथ में एक फंदा कम भी करेंगे। ये देखिए, और इस तरफ हम पहले एक फंदा कम करेंगे, उसके बाद जाली देंगे, धागा आगे करके जाली। एक पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पैटर्न रिपीट पैटर्न है। धागा आगे करेंगे, 2 का 1 करेंगे इस तरह से, फिर 2 का 1 करेंगे, धागा आगे करके जाली दे देंगे। सेकंड पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। ये थर्ड पैटर्न रिपीट पैटर्न है। धागा आगे करके जब भी हम पहली बार 2 का 1 करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट फंदे को पलट लेंगे इस तरह से, और उसके बाद एक बार हम 2 का 1 करेंगे तो दूसरी बार 2 का 1 कर रहे हैं, उसके लिए जाली देनी बहुत ज़रूरी है। धागा आगे करके जाली देंगे, एक लास्ट में एक्स्ट्रा। तो ये सेकंड पैटर्न पड़ गया हमारा यहाँ पे, सेकंड डिजाइन। इसमें भी हमको यही करना है, उल्टी रो बना लेनी है, फिर सीधी रो सीधी बना लेनी है, फिर उल्टी रो। तो 4 रो का ये पैटर्न है। फर्स्ट रो में आपका पैटर्न दे देंगे, सेकंड रो सिंपल, थर्ड रो सिंपल, फोर्थ रो सिंपल, फिफ्थ रो में फिर से पैटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए बैक रो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो पैटर्न देंगे हम वो फ्रंट साइड की रो और बैक साइड की रो कंप्लीट करने के बाद। तो पैटर्न बहुत ही आसान है। ये देखिए 2 पैटर्न हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए कभी कभी हम जैसे गले की कटिंग या आर्म होल की कटिंग करते हैं तो हमारे फंदे इतने रह जाते हैं, जैसे 1 2 3 ये कट गए, हमारे फंदे इतने ही रह गए, ठीक है, यहाँ से आगे को, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आप सोचेंगे अब जाली दे देंगे फिर क्या करेंगे, तो क्या करना है, इस फंदे को सीधा करना है और 2 का 1 करते हुए तब जाली देनी, ठीक है। यहाँ मैंने शुरू की है जाली के बाद 2 का 1 किया है। कभी कभी क्या होता है 2 का 1 करने के बाद जाली की शुरुआत भी हो जाती है, ठीक है। ऐसे भी पैटर्न आ जाएगा, एक पैटर्न ऐसे भी आ जाएगा आपका, एक पैटर्न ऐसे भी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे आर्म होल की कटिंग कर दी, हम यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गए। अब यहाँ पे हम एक ही हमारा फंदा ही नहीं, हम जाली कैसे देंगे, तो एक फंदा 2 फंदा सीधे करके 2 फंदों का 1 कर लेंगे तब जाली देंगे, ठीक है। और ये जाली दे रहे हैं तो यहाँ पे 2 फंदों का 1 भी कर रहे हैं और ये 2 फंदों का 1 कर रहे हैं तो एक जाली भी दे रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आपकी जगह नहीं होगी 2 फंदों का, या तो वहाँ पे प्लेन कर लीजिए या तो पैटर्न को यहाँ से शुरू कर लीजिए। जैसे मैंने जाली से शुरू किया तो आप यहाँ से कर सकते हैं, 2 फंदों का 1 धागा आगे करके जाली, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। आगे जो पैटर्न बनाऊंगी मैं वो कैप में बैठा रखा है मैंने, वो देख लीजिए कैसे बैठाया है, और जो बाजू और फ्रंट पार्ट बैक पार्ट में मैं बैठाऊंगी उसको भी मैं दिखा दूंगी किस तरह से बैठाया गया है, ठीक है। तो चलिए इस पैटर्न को आप सीख लीजिए, उसके बाद उसमें अप्लाई कीजिए। तो ये देखिए इतना बना लिया है और पैटर्न मैंने बता दिया है आपको। और पैटर्न बैठाना कैसे है, देखिए 112 फंदे, अगर आप 110 फंदे देंगे तो एकदम करेक्ट बैठेगा, ठीक है। हो सके तो आप 110 फंदे ही दीजिए। देखिए 3 फंदे सीधे कर लिए, धागा आगे कर लेंगे, और जैसे कि मैंने थोड़ा सा आपको डेमो दिखाया था पैटर्न कैसे बनाते हैं, उसी तरीके से देखिए 2 का 1 कर लेना है और फिर 2 का 1 कर लेना है, ठीक है। ये देखिए 3 सीधे बनाए, फिर धागा आगे करके 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर धागा आगे करके जाली, फिर धागा आगे करके 2 फंदों का 1। इसी तरह से पैटर्न बना लेंगे। अभी मैं लास्ट में आपको बताती हूँ इस रो के लास्ट में कि अगर आप 110 फंदे लेंगे तो आपका ये पैटर्न एकदम बराबर बैठेगा, ठीक है। पैटर्न तो आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें जो कैप है, कैप में बैठाना मैं बता रही हूँ आपको। शुरू के 1 2 3 सीधा करेंगे, जाली देंगे और 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर जाली देंगे, फिर 2
फिर जाली देंगे, फिर 2 का 1 2 का 1, ऐसे करते हुए इस रो को मैं यहाँ तक ले आती हूँ जहाँ तक 110 फंदे हैं। ठीक है, आप 112 ना करके 110 कर लीजिए। अगर आपको 112 करने हैं तो वो भी बता दूंगी कि पैटर्न लास्ट में क्या आएगा। अगर 110 करेंगे तो पैटर्न दोनों तरफ एक जैसा आएगा। जैसे लास्ट में यहाँ पे जाली आई है, यहाँ पे भी लास्ट में जाली आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ जाली नहीं आई, अभी मैं बताऊंगी आपको लास्ट में। यहाँ पे लेके आती हूँ मैं पैटर्न को। ठीक है, बाकी पैटर्न आप शुरू 1 2 3 से कीजिए, उसके बाद बताती हूँ, क्योंकि इधर से हमारे फंदे उठेंगे तो यहाँ पे हमको सिंपल फंदे बनाने भी ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे लेके आती हूँ मैं, तब बताती हूँ लास्ट में पैटर्न कैसे बैठाना है। ये देखिए यहाँ पे ले आई हूँ मैं लास्ट में पैटर्न को। ठीक है, धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1 करेंगे और धागा आगे करके जाली दे देंगे। और उसके बाद 2 एक्स्ट्रा हमारे बनेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा फिर 1 बना करके जाली है, वैसे ही यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा और ये 3 हो जाएंगे, ये 3 फंदे। अगर आप 110 फंदे करेंगे, अगर आप 112 फंदे करेंगे तो ये 2 फंदे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, धागा आगे करके जाली देने के बाद धागा आगे करके आपको 2 फंदों का 1 कर लेना है बस। मतलब आधा पैटर्न और बन रहा है किनारे पे। ये देखिए, ये जाली में फंदा पड़ा और 2 का 1 किया, फंदा घट गया, बराबर हो गया और लास्ट में हमारा 2 एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो अगर आप 110 फंदे करेंगे तो आपके बिल्कुल बराबर ही पैटर्न आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, आपको पता है, इसके बाद बैक रो सिंपल आएगी, फ्रंट रो सिंपल आएगी, फिर बैक रो सिंपल आएगी, फिर फ्रंट रो में यही पैटर्न आएगा। तो ये पैटर्न देख लिया आपने कैसे बैठाना है। 112 में बैठाएंगे तो सॉरी 110 फंदों में आप बैठाएंगे तो एकदम बराबर एक जैसा, उस साइड भी इस साइड भी। नहीं तो अगर 112 फंदे लेंगे तो आपको धागा आगे करके 2 का 1 फिर से करना पड़ेगा एक बार। तो ये उल्टी रो कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद कैप बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए बैक रो कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे हैं हमारे 112 फंदे हैं। इनमें क्या करेंगे, हम 3 हिस्से बनाएंगे। ठीक है, 3 हिस्से कैसे बनाएंगे, जो बीच का हिस्सा होगा वो थोड़ा कम होगा और जो साइडों का हिस्सा होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 41 41 82, ठीक है, रहे 30 जाएंगे बीच में। तो बीच वाले हम 30 वाले और ये 41 ऐसे करके इसके डिवाइड कर देंगे। 41 फंदे हैं। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 7 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 और 41। ठीक है, 41 यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। अब 30 फंदे चाहिए। ठीक है, 2 3 और ये वाले 41 फंदे, 40 और 1। ठीक है, 41 फंदे ये हैं और 30 बीच में आएंगे और 41 फंदे एक साइड को। ठीक है, 3 हिस्से कर लेंगे, 41 30 और 41। तो 41 करके एक निशान लगा दिया है। अब हम 30 फंदे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, 30 के बाद निशान लगा लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ से इस फंदे को इस तरह से पलट लेंगे और इस तरह से 2 फंदों का एक कर लेंगे। अब हमको बस जो ये 41 फंदे 40 फंदे इनको 2 का 1 2 का 1 करते हुए कम कर लेने हैं। ठीक है, 2 का 1 2 का 1 2 फंदों का एक, मतलब एक फंदा इधर से घटेगा, एक फंदा इधर से घटेगा। ये सारे फंदे हमारे घटेंगे और बनेंगे हमारे सिर्फ यही फंदे जो 30 फंदे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, इस तरह से पलट लेना है। ये जो एक्स्ट्रा फंदे हैं इधर नहीं बनाना है। ठीक है, एक इस फंदे को हम बिना बनाए ही ले लेंगे ऐसे। अभी निशान लगा के रखते हैं 1-2 रो तक। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे 30 फंदे। जो बीच में 30 फंदे वो तो बनाने हैं, जो उधर वाले एक्स्ट्रा फंदे वो घटाने। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे 30 फंदे हो गए। ये हमने निशान लगाया हुआ है और हमको घटाना इधर से है 2 का 1। ठीक है, थोड़ा टाइट कर लीजिएगा यहाँ पे। फिर यहीं से हमको वापस जाना है और पैटर्न नहीं बनाना है, अब हमको सीधा सीधा ही बनाना है। ठीक है, जो जिस फंदे को हम 2 फंदे का 1 बना रहे हैं उस फंदे को बिना बनाए ही ले लेंगे ऐसे और थोड़ा टाइट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, ढीला हो जाएगा तो होल बन जाएगा। अब ये 30 फंदे फिर सीधे बनाएंगे। ये देखिए, निशान से इस साइड का बना लेंगे, फिर इसको करके इस वाले फंदे को पलट लेंगे ऐसे और 1 और 2, इन 2 फंदों का 1 कर लेंगे। जब हम 2 फंदों का 1 करते हैं थोड़ा हाथ को धागे को खींच के लीजिए, टाइट कर लीजिए। ठीक है, तो इसी तरह से बार बार हम, अब ये बना लिया, इधर को आ जाएंगे। अब आगे नहीं बनाएंगे, इस फंदे को बिना बनाए ले लेंगे और यहाँ तक आ जाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, वापस आ जाएंगे। ये जो किनारे वाले फंदे हैं ये घट जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको, ये मैंने इसका मेजरमेंट नहीं बताया आपको, बच्चे के उम्र के हिसाब से आप रखिए मेजरमेंट। देखें, देखिए ओसवाल की ऊन है। ठीक है, जो लच्छियों में आती है, जो वैसे बन के गोला बन के नहीं आता है, जो वैसे खुली ऊन होती है, वो वाली ओसवाल की ऊन है ये। और यहाँ पे आपको कोई कलर दूसरा लगाना है और नज़दीक नज़दीक लगाना है तो भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने एक पैटर्न बनाया है। 3 पैटर्न येलो के बनाए हैं, 1 पैटर्न वाइट के, 3 पैटर्न येलो के, 1 पैटर्न वाइट के। या तो हर दूसरा पैटर्न आप अलग अलग कलर्स का बना सकते हैं, जैसे एक पैटर्न वाइट से, एक येलो, एक वाइट, एक येलो, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, इसका मेजरमेंट बता देती हूँ मैं। 16 इंच, 16 इंच के आसपास है। जैसे ये स्वेटर है, ठीक है, स्वेटर है तो कैसे आएगा कैप, ये चीज कैसे आएगी, यहाँ ऐसे आएगी, इस तरह से आएगी। ठीक है, आप देख लीजिए आपके बच्चे का सर कितना बड़ा है, इस तरह से आएगी।
ये देखिए एक रेडीमेड स्वेटर है मेरी। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको 16 इंच है, तो आपको कैसे नापना है पता है? ऐसे, इस तरह से। ये देखिए, ये 9 इंच, 10 इंच, ये 14, 15, 16 इंच हमारा इतनी कैप आएगी। देखिए इतनी कैप आएगी हमारी, ठीक है। तो आपको बड़ा बनाना है तो उस हिसाब से देख लीजिए। और इसका मैं नाप बताऊं, ये स्वेटर जो है 10 से 11 साल के बच्चे का है, तो इसका मैं मेजरमेंट उससे पता चल जाएगा आपको। देखिए खिंच गया है, वैसे ये 10 इंच का हो सकता है, ये खिंच गया है तो 10 इंच, 20 इंच। अगर आप बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आपको 20 इंच लेना पड़ेगा, 4 इंच और, ठीक है। तो ये देखिए 16 इंच का ये बना हुआ है। तो मेजरमेंट बता दिया मैंने आपको, और ये फंदे कैसे घटेंगे ये भी आपको पता चल गया। थोड़ा सा बना के मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। आप यही कीजिए, इधर के फंदे आपके घटते जाएंगे एक एक करके हर रो में, हर आने वाली। ये जैसे लास्ट रो के लास्ट में ये घटा, ये भी रो के लास्ट में घट रहा है, घटेगा, ठीक है। शुरू में नहीं घटेगा। जिस फंदे को हम 2 फंदों का एक बनाते हैं, उसको हम फिर उस साइड जाने वक्त बिना बनाए ही ले लेते हैं। इसी तरह से आप भी बना लीजिए। तो थोड़ा सा बना के मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से सारे फंदे हमारे घट जाएंगे किनारे वाले, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कभी कभी आपको, जैसे आपने 4 रो बना ली, 4 रो में आपने 2 बार दोनों तरफ एक एक फंदा कम कर लिया, एक फंदा का मतलब 2 का 1 कर लिया। तो उसके बाद तीसरी बार में आप 3 फंदों का 1 कर लीजिए, ऐसे, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि अगर आप 2 करके ही करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो क्या करना है, 2 का 1, जैसे ये ऐसे करेंगे, 2 का 1 करेंगे, यहाँ पे वापस जाएंगे, यहाँ पे भी 2 का 1 करेंगे, वापस आएंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर जाएंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर वापस आने में तीसरी बार में यहाँ पे 3 फंदों का 1 कर लेना है, ठीक है। अब बता देती हूँ मैं 3 फंदों का 1 कौन से फंदे करने हैं। जैसे मैंने अभी किया था उसको खोल देती हूँ मैं। जैसे कि ये है, हम क्या करते हैं, एक इस फंदे को लेते, एक इस फंदे को, 2 फंदों का, इसी साइड वाले एक फंदे को और ले लेंगे, ऐसे 3 फंदों का 1, ठीक है। फिर हम यहाँ से जाएंगे वापस उस साइड, देखिए यहाँ पे भी क्या करना है आपको, जो फंदा हम पलट के 2 का 1 कर रहे थे, इस फंदे को पलट के 2 का 1 कर रहे थे ना, यहाँ इस साइड भी हमको इस तरह से 3 फंदे ले लेने, ठीक है। 3 फंदों का 1 कर लेना है। अब ये लास्ट में 1 फंदा, इस साइड भी हमारे 3 फंदे, तो इधर भी कर लेंगे हम। अभी इसको नहीं बनाएंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तभी इसको, इस 1 फंदे को ले लेंगे, ठीक है। अभी इसको बिना बनाए ही ले जाएंगे, उस साइड ले जाते हैं। ये देखिए इस फंदे के साथ हम 2 फंदे और ले लेंगे। अब हमारा एक एक फंदा रह गया, इनको भी बंद कर देंगे, इन्हीं के साथ जोड़ लेंगे इनको भी, ठीक है। तो इस लास्ट रो है ये हमारी, एक एक फंदा रह गया है, इनको हम लास्ट में बंद कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा लास्ट फंदा है, इसको भी हम 2 का 1 कर लेंगे। इस तरफ हमारे सारे फंदे खत्म हो गए। अब इस तरफ 1 रहा है, यहाँ इस साइड आ जाते हैं। ये देखिए 2 फंदों का 1, ठीक है। ये सारे जो फंदे हमारे ये वाले थे, अलग अलग हिस्से, एक हिस्से के फंदे बचे और 2 हिस्से के फंदे ऐसे बंद हो गए हैं, ठीक है। अब ये हमारी यहाँ पे कैप तैयार हो गई है। देखिए स्वेटर में हमारी कैप इस तरह से आएगी, ठीक है, ऐसे। समझ में आ गया होगा आपको इस कैप का कैसे बनाते हैं। देखिए अगर आपको इसमें भी पैटर्न देना है तो आराम से दे सकते हैं, ये वाला पैटर्न आप ऊपर को बनाते हुए ले जा सकते हैं।
अगर पैटर्न नहीं भी देना है तो भी ठीक है, देना है तो भी ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे। इसका मेजरमेंट मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया था आपको। आप अपने बच्चे के लिए बना रहे हैं तो उसके सर से भी नाप सकते हैं कि किस तरह से उसकी टोपी कितनी लंबी बनानी है। वैसे हमने जहाँ से फंदे घटाए थे इसका मैं बता देती हूँ। 5 इंच के बाद हमने फंदे घटाए थे, ठीक है। और बैक साइड में हमारा कितना आ रहा है जब से हमने घटाने शुरू किए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। देखिए 6 इंच के आसपास आ रहा है, ठीक है, 6 इंच के आसपास ही आ रहा है। तो अगर हम जो बीच में मैंने बताया आपको 3 फंदों का एक कर लीजिए कभी कभी, तो अगर हम वो नहीं करेंगे तो ये काफ़ी नीचे आ जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी फंदे होते हैं अगर बंद नहीं किए होते तो ये काफ़ी यहाँ तक खींच के आता। तो क्या करना है आपको, जैसे मैंने पहले बताया आपको, 2 का 1 करेंगे, हिस्से कर लेंगे 3 हिस्से करने के बाद 2 का 1 करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ भी 2 का 1 करेंगे, यहाँ आएंगे 2 का 1 करेंगे, यहाँ आएंगे 2 का 1 करेंगे। फिर तीसरी बार जब हम 2 का 1 करेंगे वहाँ पे 2 का 1 ना करके जिस तरह से मैंने यहाँ पे 3 फंदों का 1 किया था उस तरह से 3 फंदों का 1 कर देंगे। तो क्या होगा, बीच बीच में 3 फंदों का 1 होते हुए ये सारे फंदे एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से बना लीजिए। तो देखिए कैप हमारी रेडी है, कैप बना लीजिए। इसके बाद पार्ट नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगी कैसे नीचे से हम स्वेटर बनाते हैं इसमें, ठीक है। और किस उम्र के बच्चे के लिए कितने फंदे आते हैं ये भी कन्फ्यूजन रहेगी आपको। तो इसके लिए लास्ट में जब स्वेटर कंप्लीट हो जाएगी लास्ट में मैं एक वीडियो बनाऊंगी और हर उम्र के बच्चे के लिए उसमें फंदे बता दूंगी, ठीक है। तो अभी आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि कितने फंदे लेने हैं कितने नहीं लेने हैं। तो अभी आप फ़िलहाल इसको वीडियो देख लीजिए और पसंद आई आपको तो आप बनाइए, ठीक है। काफ़ी ईजी तरीके से मैंने बताया है। तो इस तरह से हम कैप बना लेंगे। पार्ट नंबर 2 में हम नीचे को बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, क्योंकि इसके जो भी नए नए डिज़ाइन आएंगे या जो भी वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास आ जाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे ऑल में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।